आज के इस वीडियो में हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है और आप भले ही गेट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ईएससी देना हो या फिर आप सिविल सर्विसेज में मैथ्स ऑप्शनल लेने चाहते हो, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपके कॉलेज एग्जामिनेशन में भी बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब जाके कहीं हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइगन वैल्यू आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम सपोज ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे और ये एन बाई एन, मतलब इसका जो ऑर्डर है, जो मैट्रिक्स हमारे पास दिया है उसका ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एन। तो ये जब मैट्रिक्स होगा, एन बाई एन का मैट्रिक्स होगा, और यहाँ पे ए अगर मैट्रिक्स हम लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सबसे पहले ये बात है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि जो हमारे पास रो है वही हमारे पास कॉलम कॉलम है, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे, एक का जो हम बात करें तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। और जब हमारे पास ये सब सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो अगर यहाँ पे नॉन जीरो किस में बोल रहा है, तो नॉन जीरो बोल रहा है एन बाई वन में, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। जब ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज आपको पता होगा, एक्स बाई लेमडा एक्स। अगर ये चीज आप यहाँ पे देख लेते हो, अगर ये चीज आप यहाँ पे कंप्लीट कर कर लेते हो, अगर यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स अगर इसको हम दे लेते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो आएगा मेन, यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। सॉरी, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। और यहाँ पे जो ए के करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू, यहाँ पे ए के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे लेमडा है, ये लेमडा को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। समझ में आया? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये कंसीडर करना है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ पे जो रहेगा इसका ऑर्डर रहेगा एन बाई एन, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। और जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जब स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पे हम एन बाई ए का एक नॉन जीरो मैट्रिक्स लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स होगा, और ए के करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग अगर ए के करस्पॉन्डिंग लेमडा जो है, इस लेमडा को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, और इस पूरे को हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। यहाँ पे हम यूज करेंगे। आइगन वैल्यू आर समटाइम कॉल्ड प्रॉपर वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। जो हमारे पास आइगन वैल्यू है, इसको हम कभी कभी प्रॉपर वैल्यू भी बोल देते हैं, इसको हम कभी प्रॉपर वैल्यू भी बोलते हैं, और प्रॉपर वैल्यू के साथ साथ हम इसको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब अगर आपको एग्जाम में आ जाए आइगन वैल्यू निकालने, अगर आपको आ जाए प्रॉपर वैल्यू निकालने, अगर एग्जाम में पूछे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालने, तो तीनों का मतलब एक ही है। अगर आपको आइगन रूल पूछा जाए तो चारों चारों एक ही कंसीडर करना है, आपको एक ही का निकालना है, राइट। अगर आपको एग्जाम में आइगन वैल्यू पूछे, प्रॉपर वैल्यू पूछे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पूछे, या फिर इवन कभी जब भी आइगन रूल भी पूछ लेता है, तो आपको सेम यही समझना है, राइट। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो मेन अगर आइगन वैल्यू की बात करें तो लेमडा का जो वैल्यू होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। अब अगर हम बात करें आइगन वेक्टर की, तो चलिए आइगन वेक्टर को हम समझ लेते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होगा, तो हम इसको आगे फिर क्वेश्चन करते हुए भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो मेन अगर आइगन वेक्टर की बात करें तो लेट लेमडा बी एन आइगन वैल्यू। हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे पास लेमडा है वो क्या है? आइगन वैल्यू है। तो जब ये आइगन वैल्यू है, लेमडा जो है हमारे पास आइगन वैल्यू है ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी तो कंसीडर था कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो लेमडा है वो हमारे पास आइगन वैल्यू है। और नॉन जीरो मैट्रिक्स एक्स ऑफ द टाइप ऑफ एन बाई एन सच दैट एक्स इंटू लेमडा एक्स, ये चीज भी हमने अभी आइगन वैल्यू में देखा था। तो ये हमारे पास इसी को, ये जो वैल्यू आया ना, किसमें वैल्यू आया? n बाई वन के नॉन जीरो मैट्रिक्स में ये जो हमारे पास वैल्यू आया, इसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर, राइट।
ये वैल्यू कब आया? तो जब n/1 का नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास x इज इक्वल टू लेमडा एक्स। तो ये टोटल को हम बोलेंगे आइगन वेक्टर, और अगर हम बात करें इस केवल लेमडा की, तो इसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम आइगन वेक्टर की बात करें तो x इज इक्वल टू लेमडा एक्स, अगर आइगन वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास केवल लेमडा आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हमने समझा। और यहाँ पे जो ए के करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा, तो इसमें मैंने बता दिया कि आइगन वैल्यू हमारे पास लेमडा है। इस टोटल की बात करें तो आइगन वेक्टर है। जिस तरीके से आइगन वेक्टर को सॉरी आइगन वैल्यू को हम क्या बोलते थे? प्रॉपर वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बोलते थे। उसी तरीके से आइगन वेक्टर को भी हम प्रॉपर वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं। मतलब जिस तरीके से हमने आइगन वैल्यू का दो नाम देखा था, उसी तरीके से आइगन वेक्टर का भी यहाँ पे प्रॉपर वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के नाम से जानते हैं। कभी कभी इसको आइगन रूल भी बोल देता है, आइगन वेक्टर रूल भी बोल देता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई सॉरी एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स की बात करें, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स का वैल्यू किस टाइप का दिया रहेगा, ये हमारे पास x1 x2 ऐसे ही xn तक जाएगा। और यहाँ पे अगर हम a की बात करें तो a का वैल्यू मैंने आपको बताया था a i j, जो कि n/n का यहाँ पे रहेगा। अगर इसको आप लिखना चाहते हो तो ये हमारे पास हो जाएगा a11 a12 ऐसे ही जाएगा a1n तक, और यहाँ से इसी तरीके से जाएगा an1 an2 एंड an। तो इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिक्सेस हो गया। यहाँ पे हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में देखा है। तो ये बेसिकली कुछ यहाँ पे कंडीशन था। अब थोड़ा सा कुछ कुछ टॉप इसमें सब टॉपिक में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में बता दूं, ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें इजी होगा, राइट। तो एक टर्म आपको देखने को मिलेगा जब आप सॉल्व करोगे, तो एक टर्म मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये टर्म आपको वहां पे देखने को मिलता है। क्या होता है ये, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि द मैट्रिक्स जो हम तब से बात कर रहे हैं, a माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये जो a माइनस लेमडा आई है, a माइनस लेमडा आई, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और इसको आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो गया। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, तो ये आप बोल सकते हो कि द डिटर्मिनेट, अगर हम इसका डिटर्मिनेट निकाल देंगे, द डिटर्मिनेट a माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये आप देख सकते हो कि जब ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में था तो इसको हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते थे। जब इसका हम डिटर्मिनेट निकाल दिए तो ये हमारे पास हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो ये दो टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली यहाँ पे इसके फॉर्मूला से थ्रू हम आगे जो भी आइगन वैल्यू निकालने बोले या फिर आइगन वेक्टर निकालने बोले, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, अगर हम क्वेश्चन एक ले लें और यहाँ पे अगर देखें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए, तो एक क्वेश्चन से हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और बेसिकली आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का जो भी क्वेश्चन होता है,
क्वेश्चन सिंपल है बट बहुत ही लेंदी इसका सॉल्यूशन होता है, बहुत ही हमें लंबा खींचना पड़ता है। और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैट्रिक्स जब भी आप पढ़ो, इतने अच्छे से मैट्रिक्स पढ़ लो कि इसका एक एक क्वेश्चन आपका रटा होना चाहिए। मतलब यूं कि क्वेश्चन देखने के साथ आपका पेन उठ जाना चाहिए, लिखाना स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम मिलता है इसमें और बहुत ही लेंदी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको भी इसके बारे में कुछ आइडिया मिल जाए और कैसे इसको सॉल्व करना है वो चीज भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन बोल रहे हैं डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। मतलब यहाँ पे आपको आइगन वैल्यू भी निकालना है और आइगन वेक्टर भी निकालना है ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 8 - 6 2 -6 7 - 4 एंड 2 - 4 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें आइगन वैल्यू भी निकालना है और आइगन वेक्टर भी निकालना है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और आप भी मेरे साथ साथ बनाते चलो अपने। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप भी मेरे साथ ये चीज प्रैक्टिस करते चलो। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ ए, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस लेमडा आई। मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने बताया था, यहाँ पे देख सकते हो कि जब डिटर्मिनेंट निकालते हो तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें तो ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 8 - 6 2 -6 7 - 4 2 - 4 3। और आई का वैल्यू, आई अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3/3 के ऑर्डर में है। मतलब आई का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहाँ अगर हम लेमडा का मल्टीप्लाई कर दे, लेमडा का मल्टीप्लाई तो ये लेमडा हो जाएगा, ये लेमडा हो जाएगा और ये लेमडा हो जाएगा। और ए माइनस लेमडा कर दें, ये माइनस इसको कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 - लेमडा -6 2 - 6 7 - लेमडा -4 2 - 4 3 - लेमडा। तो ये चीज यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा स्टेप यहाँ पे हम शॉर्ट करके ही चलेंगे ताकि ये हमारे पास इजी वे में बन जाए। तो अब जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप देख सकते हो हमारे पास हो जाएगा 8 - लेमडा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 - लेमडा इंटू 3 - लेमडा -16। और फिर इसको लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा +6। ये लेंगे तो -6 इंटू 3 - लेमडा +8। और फिर ये हमारे पास हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 24 -2 7 - लेमडा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो, ये इसको सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास आ जाएगा लेमडा क्यूब -18 लेमडा स्क्वायर +45 लेमडा इज इक्वल टू 0। जब ये हमारे पास आएगा, राइट, तो यहां से अगर सपोज देख सकते हो कि तीनों में लेमडा है, अगर तीनों में से हम लेमडा को कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा लेमडा लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर -18 लेमडा +45 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये आप देख सकते हो जाएगा लेमडा। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये 15 और 3 में डिवाइड होगा, मतलब कि लेमडा -3 एंड लेमडा -15 कर लेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर लेमडा का वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 0 3 एंड 15। लेमडा का हमारे पास 3 वैल्यू आ गया,
एक एक करके हम तीनों के लिए निकालेंगे। सबसे पहले लेमडा इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर लेमडा 3 के लिए और लेमडा 15 के लिए हम आगे निकालते चलेंगे। तो ये स्टेप आप याद रखना। सबसे पहले मैं स्टेप भी बताते चलता हूँ क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला में रख के वैल्यू निकालना है यहाँ से लेमडा का, और लेमडा का जो भी वैल्यू निकले, अगर दो वैल्यू निकले तो दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, अगर तीन वैल्यू निकले तो एक एक करके तीनों के लिए सॉल्व करेंगे। और बेसिकली ये जो है यही हमारा आइगन वैल्यू है। मतलब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे निकल जाता है। ये हमारे पास आंसर एक पहला का हो गया। ये हमारे पास आइगन वैल्यू है। अगर हम आइगन वेक्टर की बात करें, आइगन वेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम 3 के लिए ले लेते हैं लेमडा का, सॉरी लेमडा का वैल्यू 0 के लिए ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूला के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या था, आप देख सकते हो 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 एंड 2 माइनस 4 3। ये हमारे पास ए का वैल्यू था। अगर हम यहाँ पे देखें माइनस लेमडा है, जब हमारे पास लेमडा का वैल्यू ही 0 है, अगर लेमडा का वैल्यू 0 है मतलब अगर हम यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल 0 हमारे पास हो जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ इसको लिखने का, ये टोटल 0 ही हो जाएगा। जब ये टोटल ही 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, तो क्यों ना हम बस इसको लिख के और एक्स का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 x2 एंड x3, और ये 0 के इक्वल होगा। तो 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहला आपका क्या काम होना चाहिए कि इन तीनों को सबसे पहले आपको इन इसको इसको 0 करना है, फिर हम जाके इसको 0 करेंगे। मतलब सबसे पहले इन तीनों को 0 करना है, फिर इसको 0 करना है, फिर इन दोनों को 0 करना है। राइट, आपका मेन मकसद होना चाहिए सबसे पहले इन तीनों को 0 करना है, फिर इसको 0 करना है और फिर इन दोनों को 0 करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम काम कर लेते हैं। अगर हम R1 को चेंज कर देते हैं R3 में, अगर हम R1 को चेंज कर देते हैं R3 में, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देख सकते हो 2 माइनस 4 3 एंड माइनस 6 7 माइनस 4 8 माइनस 6 2। और यहाँ हमारे पास हो जाएगा x1 x2 x3। ये हमारे पास चेंज नहीं होगा, केवल हम ए वाले को चेंज करेंगे, ए के वैल्यू को चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम आगे अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम इसमें आगे देखें तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास हो जाएगा। अगर फिर से हम देखें, अगर यहाँ पे ही हम कंडीशन लगा दें, कौन सा कंडीशन लगाएं, चलिए देखते हैं। तो एक कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम R2 में अगर इसको सबसे पहले 0 करना चाहे, फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे इसको, पहले नंबर पे इसको 0 करेंगे, दूसरे नंबर पे इसको 0 करेंगे, तीसरे नंबर पे इसको 0 करेंगे, एंड फिर जाके ये हम ऊपर जाएंगे। तो जब -6 को 0 करना है तो हम क्यों ना इसको, अगर इसमें R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। मतलब R2 टेंस टू R2 प्लस 3R1, एक तो ये हमारे पास हो गया। अगर R3 वाले को 0 करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा, R3 8 है, अगर इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर दे तो ये भी तो हमारे पास 0 हो जाएगा। मतलब R3 माइनस 4R1। ये कंडीशन लगा के इसको हम 0 करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 4 3। ये तो ऊपर वाला सेम रहेगा, इसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है। सेकेंड वाला ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे -5। आप भी इसको करते चलो, और कहीं पे भी मिस्टेक हो तो हम देख लेंगे फिर, क्योंकि इसमें ना नंबर मिस्टेक बहुत होता है। कहीं पे अगर थोड़ा सा भी एक भी स्टेप अगर इसमें गलत होता है तो ये पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप भी यहाँ पे सॉल्व करते जाओ और मिलाते जाओ। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों तो 0 हो गया, राइट। अब हमें इसको 0 करना है, तो क्यों ना हम R3 को, अगर हम R3 को ही ले ले, अगर यहाँ पे R3 को ही ले ले और इस R3 में 2R2 को अगर हम जोड़ लें तो ये 0 हो जाएगा। चलिए तो इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 4 3 0 माइनस 5 5। ये तो 0 पहले से ही है। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 8 करते हैं तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा।
और यहाँ पे बचा x1 x2 x3 और ये राइट साइड 0 0 0, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर हम बेसिकली बात करें तो ये आप देख सकते हो कि ये द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2। यहाँ पे अब ये हमारे पास थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं हुआ, मतलब हम इसको थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। तो एक चीज यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर आप इसको देख लेते हो, अगर आप इसको देख लेते हो, मतलब आप अगर आइगन वेक्टर निकालने सीख जाते हो, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा था, जो हमने स्टार्टिंग के वीडियो में रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, वो चीज हमें उस तरीके से ना निकाल के हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि अब जो हमारे पास है, क्या है हमारे पास, द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2। अब हमारे पास 2 आ गया। देयर इज नंबर ऑफ वेरिएबल अननोन 3, देयरफॉर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 1 आ गया। सो डेट देयर इज वन लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, हेंस इक्वेशन अगर हम देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, मतलब -5x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड हो गया। तो जब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, यहाँ से इस वाले मैट्रिक्स से हमने दो इक्वेशन यहाँ पे निकाल लिया है, और जब यहाँ पे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो एक चीज तो देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करें, इक्वेशन नंबर सेकेंड की बात करें, मतलब फ्रॉम इक्वेशन टू x2 इज इक्वल टू x3 होगा, होगा कि नहीं। अगर हम इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x3 इज इक्वल टू 5x2, 5 कैंसिल, x2 इज इक्वल टू x3। तो इस तरीके से जब x2 इज इक्वल टू x3 हो गया, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम सपोज कर ले कि ये हमारे पास यहाँ पे लेना ही होगा, इफ वी टेक x2 इज इक्वल टू 1 देन x3 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आपको यहाँ से लेना ही होगा, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जब दोनों इक्वल है, राइट, जब दोनों वैल्यू इक्वल है, x2 इज इक्वल टू x3, तो हम कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसा कंसीडर करेंगे जिसको लेके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे सपोज हम x2 का वैल्यू भी, अगर x2 का वैल्यू 1 ले लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि x3 का वैल्यू भी 1 आएगा। और जब x3 का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, तो हम अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो अगर हम यहाँ पे ले ले 2x1 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया 2x1 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू हाफ। तो यहां से हमारे पास x का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, अगर हम यहाँ पे देखें तो x1 इज इक्वल टू x1 x2 x3, और ये वैल्यू हो गया हाफ 1 1। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया, किसके लिए, द आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा 0। ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया। आइगन वेक्टर किसके लिए आया, तो यहां पे आप देख सकते हो, द आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था कि हमारे पास लेमडा का यहाँ पे दो वैल्यू आया है, तीन वैल्यू आया है, कौन कौन सा वैल्यू आया था, ये चीज यहाँ पे देख सकते हो कि लेमडा की अगर हम बात करें तो लेमडा का वैल्यू हमारे पास तीन वैल्यू आया था। 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे लेमडा का हमारे पास तीन वैल्यू आया था। तो जीरो के लिए हमने, ये हमारे पास आइगन वैल्यू है, इस जीरो आइगन वैल्यू के लिए हमने आइगन वेक्टर निकाल लिया, ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया। अब हम यहाँ पे ये जो हमारे पास दिया है, अब हम 3 के लिए निकालेंगे आइगन वेक्टर, और फिर 15 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो जब हम 3 के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द आइगन वैल्यूज, सॉरी द आइगन वेक्टर, अब यहाँ पे हम पहले वाले के लिए x1 ले लिए, दूसरे वाले को सपोज हम क्या कर लेते हैं, x2 ले लेते हैं, मतलब द आइगन वेक्टर
x2 इज इक्वल टू x1 x2 x3 of a corresponding to lambda is equal to 3 are given by नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फिर यही फॉर्मूला, फिर वही सेम कंडीशन जो हमने अभी करते आए हैं, वही सेम कंडीशन अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लेमडा इज इक्वल टू जीरो, सॉरी 3 कर लेते हैं, अगर हम लेमडा इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगा, 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लेमडा आई, मतलब लेमडा का वैल्यू जब हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो हम ऐसे तो कर सकते हैं ना, यहाँ -3 -3 -3, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो इसको हम क्यों ना एक ही जगह लिख दे, यहाँ पे 4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। ये वैल्यू जब आ गया और यहाँ पे x का वैल्यू हमने क्या लिया है, x1 x2 x3, और ये 0 के इक्वल है। अब हमें सेम वही कंडीशन करना होगा, इसका सबसे पहले रैंक देखना होगा कि इसका रैंक कितना है, और उसके बाद फिर हम जाके x1 x2 x3 का वैल्यू निकालना है। मतलब मेरा मेन मोटो होना चाहिए कि x1 x2 और x3 का वैल्यू निकालना चाहिए, मतलब कैपिटल X2 का वैल्यू आना चाहिए। इस वाले कैपिटल X2 कहाँ पे हमने माना था, तो इस वाले का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए सेम वही कंडीशन करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं। तो अगर हम सपोज R1 को हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें तो R1 के जगह पे R1 प्लस R अगर हम कर दे तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे 1 होना जरूरी है, जब यहाँ पे 1 होगा तभी हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। मतलब हम यहाँ पे पहला ऑपरेशन लगा लें, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको अगर हम करेंगे तो -1, यहाँ पे -2 एंड ये -2, और यहाँ पे -6 4 एंड 4 -4 2 -4 एंड 0। ये हमारे पास सेम रहेगा, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो आपने अभी देखा कि हम दूसरा के लिए निकाल रहे हैं लेकिन कितना हमें आगे चल चुके हैं। तो ये चीज आप जो पहले बताया था वही हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बनाते चलना पड़ेगा। अब हम देखें इस R2 को, अगर हम यहाँ पे इसको 0 करना है, इस -6 को 0 करना है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो R2 के जगह पे हम कर सकते हैं R2 माइनस 6R1। जब हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करके इसको हटाएंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से R3 वाले जगह पे अगर हम 2 को 0 करना चाहते हैं, मतलब R3 प्लस 2R1। तो चलिए इसको आगे हम देखते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, पहला तो सेम रहेगा, -1 -2 -2, एंड ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 0 -8 -4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सेम रहेगा, x1 x2 एंड x3, और ये 0 के इक्वल रहेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों तो हमारे पास 0 हो गया। अब अगर कहीं इन दोनों को अगर हम 0 कर पाए तो ये भी हमारे पास जो रैंक है वो रैंक हो जाएगा, कितना, रैंक 2 का हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें R3 के जगह पे, तो हम इसको कर सकते हैं R3 प्लस R2/2। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करके इसके साथ जोड़ते हैं तो ये दोनों 0 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 -2 -2 0 16 8 एंड 0 0 0। ये हो जाएगा x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास एक पूरा रो ही 0 हो गया है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 2। मतलब हम रो 2 का सॉरी रो ए का वैल्यू देखना चाहें तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। रैंक तो हमारे पास 2 आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास 3 था,
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 3 है, x1 x2 x3। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखा जाए तो n माइनस आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, n माइनस आर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास -x1 -2x2 -2x3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा 16x2 प्लस 8x3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर इसको फर्स्ट दे दे, इसको सेकेंड दे दे, और सेकेंड की बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम यहां से देख सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगा, -x3 डिवाइडेड बाई 2। अब हम सपोज इफ x3 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ये वैल्यू निकालने का सीधा सा मतलब है, यहाँ पे 1 वैल्यू आ रहा है, मतलब किसी एक को हमें मानना ही पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा, n माइनस आर करके, ये n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है, मतलब जो भी यहाँ पे वेरिएबल दिया गया था, r जो हमने रैंक निकाला है वो है, और इन दोनों को सब्सट्रैक्शन निकालते हैं तो हमारे पास जितना भी वैल्यू आता है उसको हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, अपने से मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब n माइनस आर इज इक्वल टू 1 आया, मतलब कि हमारे पास किसी भी एक वैल्यू को हमें सपोज करना पड़ेगा कि उसका वैल्यू इतना है। तो जब हम x3 के वैल्यू को 4 सपोज कर लेते हैं तो यहां से हमारे पास x2 का वैल्यू कितना आ जाता है, ये हमारे पास -2 आ जाता है। आप जिस तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 4 ही वहां पे लेना है, आप 2 ले लो, आप 8 ले लो, आप 10 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, बट एक कंडीशन लाने के लिए, एक अच्छा वैल्यू लाने के लिए हमें एक अच्छा वेरिएबल यहाँ पे सोचना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। तो x2 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, x2 का वैल्यू हमारे पास -2 आ गया। अब यही सेम चीज अगर हम इक्वेशन फर्स्ट अगर निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखेंगे तो x1 का वैल्यू भी हमारे पास -4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमने x1 निकाला था, उसी तरीके से अगर हमने x2 निकालना चाहे, कैपिटल x2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 -2 एंड 4। तो ये हमारे पास लेमडा लेमडा 3 के लिए, लेमडा 3 जो आइगन वैल्यू था उसके लिए आइगन वेक्टर की बात करें तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया। मतलब अगर हमारे पास आइगन वैल्यू, जब हमारे पास आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 3 था, तो इसी सेम डायरेक्शन में, इसी सेम टाइम पे हमारे पास आइगन वेक्टर कितना आया, आइगन वेक्टर हमारे पास आ गया x2 इज इक्वल टू -4 -2 एंड 4। ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया सेकंड के लिए। जब हमारे पास आइगन वैल्यू 3 था तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर -4 -2 4, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो अभी तक हम केवल आधा ही क्वेश्चन को, लगभग 60-70% क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और आप देख सकते हो कितना लंबा हमारे पास क्वेश्चन आ गया। यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये यहां से स्टार्ट किया था, एक पेज यहाँ हो गया, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज, 5 पेज, और ये 6 पेज। तो हम छठवें पेज पे आ गए हैं, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये थोड़ा सा लेंदी यहाँ पे प्रॉब्लम इसका जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें, अगर अगर हम यहाँ पे देख लें, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अब हम लेमडा, जो हमारे पास आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 15 था, इसके लिए निकालेंगे। तो जब 15 के लिए निकालेंगे और यहाँ पे a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब कि ये लेमडा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 0 0 0 15 0 एंड 0 0 15, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा। और यहां से जब a माइनस करेंगे, मतलब a में से इसको घटाएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आप देख सकते हो, -7 -6 2 -6 -8 -4 एंड 2 -4 -12, ये टोटल इतना का वैल्यू हमारे पास इतना आ गया। x का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे x1 x2 एंड x3, और ये वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें हमें इसको 0 करने का प्रयास करना है, इसको हम 0 करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला काम, हमें यहाँ पे 1 होना चाहिए। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब हमारे पास पहला जो एलिमेंट है जहां पे -7 है, उसको हमें 1 करना है, तब जाके हम आगे इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हम वहां पे 1 करते हैं
तो ये हमारे पास क्या करना होगा, अगर हम वहां पे 1 करना है, मतलब कि अगर हम R1 में से R2 को घटा देते हैं तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास हो गया -1, ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2, एंड ये हमारे पास हो जाएगा 6। फिर ये हमारे पास -6 -8 -4 ही रहेगा, 2 -4 एंड -12। ये हो जाएगा x1 x2 एंड x3, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0। अब यहाँ पे देखना चाहिए, अगर इसको हमें 0 करना है, मतलब हम R2 के जगह पे R2 -6 R1 कर सकते हैं तो 0 होगा। R3 की बात करें तो R3 + 2 R1 अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। मतलब यूं कि हमारे पास हो जाएगा -1 2 एंड 6, ये हमारे पास 0 हो गया। और यहाँ इसकी बात करें तो ये हमारे पास हो गया -20, ये हमारे पास -40 हो गया। इसकी बात करें तो ये हमारे पास कितना हो गया, 0 0 0, एक ही बार सारा 0। ठीक है, ये x1 x2 x3 एंड 0 0 0। तो जब ये वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वैल्यू हमारे पास आया, मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2 के टर्म में है। रैंक जो हम रैंक निकालते हैं वो अब यहाँ पे 2 आ गया। और बेसिकली देखा जाए तो ये तो ऑर्डर 3 में है ना। तो जब ये ऑर्डर 3 में है और इसका आर का वैल्यू अगर देखा जाए, रैंक का वैल्यू देखा जाए 2 आ गया, मतलब n माइनस आर इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे भी है कि किसी एक को हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, किसी एक के वैल्यू को। अब हम यहाँ पे इसका लीनियर इक्वेशन अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -x1 + 2x2 + 6x3, मतलब -x1 + 2x2 + 6x3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये होगा -20x2 - 40x3, -20x2 - 40x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब हम यहाँ से अगर इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास हो जाएगा x2 इज इक्वल टू -2x3। और यहाँ सपोज हम x3 को 1 ले लेते हैं। अगर हम सपोज एक यहाँ पे 1 है, मतलब किसी एक को मानना ही पड़ेगा, तो x3 को ही अगर हम 1 मान लेते हैं तो हमारे पास x2 का वैल्यू हो जाएगा -2। और फिर यहाँ से हमारे पास x1, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से x1 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2। मतलब इस तरीके से लास्ट हमारे पास x3 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 -2 एंड 1। तो ये हमारे पास, जब हमारे पास आइगन वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू 15 था, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आइगन वेक्टर x3 इज इक्वल टू 2 -2 1 आ गया। तो आपने देखा कि जो हमने आइगन वैल्यू, 3 आइगन वैल्यू हमने निकाला था, उन तीनों आइगन वैल्यू से रिलेटेड हमने आइगन वेक्टर भी निकाला। और इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो हमसे पूछा गया था स्टार्टिंग में ही कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो, तो हमने सबसे पहले आइगन वैल्यू निकाल लिया था, 3 आइगन वैल्यू हमारे पास आया था, और उसके बाद जाके आगे हमने आइगन वेक्टर को निकाला है। तो ये थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपने देखा कि पहला ही क्वेश्चन आप कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिए हो। और ये बेसिकली यहाँ पे एक ही टर्म पे जाता है, बस वही काम हमें करते जाना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आगे के वीडियो में हम और भी क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा थोड़ा सा लंबा चला गया है सेशन, इसलिए हम अब आगे के वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप रिवाइज करके आना, एंड आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हो। बेसिकली BS अग्रवाल बहुत ही अच्छा बुक है, वहां से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हो। आप मेरे नोट्स से भी रिवाइज कर सकते हो। सो हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।